अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का वाक़या एक सोनी परी और उसके बाप की मौत है। सोनी परी अपने बाप की मौत के बाद इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। उसके बाप को मरे हुए पूरा एक हफ्ता गुजर गया था। उसे रह रह कर अपना बाप याद आता, जो उससे बेहद मोहब्बत करता था और उसकी ज़रा सी तकलीफ पर खुद भी तड़प उठता। सोनी परी के वाम व गुमान में भी ना था कि एक रोज़ इतनी मोहब्बत करने वाला बाप उसे छोड़कर चला जाएगा। उसका दिल गम से लबरेज था और आंखों में बार बार आंसू भर रहे थे। उसकी ये हालत देखकर उसके घर की बूढ़ी खादमा बहुत कढ़ रही थी। उसके बस में होता तो वो सोनी परी की झोली में ढेर सारी खुशियाँ लाकर डाल देती, मगर वो भी मजबूर थी और सिवाय सोनी परी को दिलासा देने के कुछ भी उसके पास ना था। सोनी परी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसका रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया था और वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आने लगी। इसकी भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो हर वक्त अपने बाप के ख्याल में डूबी खामोश बैठी रहती। दिल ज़्यादा बेचैन हो जाना तो वो सुस्कियाँ भर भर कर रोने लगती। ऐसे वक्त में उसकी बूढ़ी खादमा उसको बड़े प्यार से कहती कि इसके रोने धोने से उसके बाप की रूह को तकलीफ़ पहुँचेगी, लिहाजा उससे चाहिए कि वो सब्र करे। सोनी परी हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बाप की रूह बेचैन हो। उसने आंसू बहाना छोड़ दिए, मगर उसका दिल अब भी उदास रहता। एक रोज़ जब वो अपने कमरे में अपनी मुसहरी पर यूं ही आंखें मूंदे लेटी थी तो बूढ़ी खादमा उसके पास आई। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर सोनी परी आंखें खोल दी। खादमा के हाथ में एक तह किया हुआ कागज़ था। उसने वो कागज़ सोनी परी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सोनी बेटी, तुम्हारे बाप ने मरने से पहले मुझे ये खत दिया था और ताकीद की थी कि मैं उस खत को उनकी मौत के 10 रोज़ बाद तुम्हें दे दूं। आज तुम्हारे बाप को इस दुनिया से गए हुए पूरे 10 रोज़ गुजर गए हैं, लिहाजा अब मैं तुम्हें इनका ये आखिरी खत दे रही हूँ। सोनी परी ने बेताबी से वो खत खादमा के हाथ से झपट लिया और उसे खोलने लगी। खादमा चुपचाप वहाँ से चली गई। सोनी परी समझ गई थी कि उसके बाप ने इस खत में ज़रूर कोई अहम बात लिखी होगी। खत की तह खोलते हुए उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे, फिर वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। उसके बाप ने इस खत में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, जिस वक्त तुम मेरा ये खत पढ़ना, मुझे इस दुनिया से गए हुए 10 दिन हो गए होंगे। मेरी मौत ने तुम्हें बहुत रंजीदा और उदास कर दिया है। अगर तुम मेरी रूह को सुकून पहुंचाना चाहती हो तो खुश व खुरम रहने की कोशिश करो। तुम ये ज़रूर सोचती होगी कि मेरे मरने के बाद तुम इस दुनिया में तन्हा रह गई हो, मगर मेरी बेटी, ये बात दुरुस्त नहीं। अभी इस दुनिया में तुम्हारा एक भाई भी है। आज मैं एक राज से पर्दा उठा रहा हूँ। ये राज गुज़श्ता 22 साल से मेरे सीने में दफन था। मैंने 22 साल कबल इंसानों की दुनिया में एक लड़की से शादी कर ली थी। मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आदमजादों की दुनिया में गया था और मेरी मुलाकात वहीं इस लड़की से हुई। एक आदमजाद लड़की से शादी करना पाकिस्तान में अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। इस लड़की से शादी के बाद मैं अक्सर इस दुनिया में जाता रहता था। फिर शादी के 1 साल बाद खुदा ने हमें एक चांद सा बच्चा अता फरमाया। मैंने इस बच्चे का नाम अनवर रखा था, मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस जगह मेरी बीवी रुखसाना और बच्चा रहते थे, वहाँ पर एक शदीद किस्म का ज़ल्ज़ला आया और वहाँ की तमाम आबादी से खौफनाक ज़ल्ज़ले की भेंट चढ़ गया। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो ज़िंदा बच गए और उन्हें बादशाह के सिपाही अपने साथ ले गए ताकि उनकी देखभाल और इलाज वगैरह किया जाए, क्योंकि वो बेचारे ज़ख्मी हो गए। इस दौरान मैं पाकिस्तान में था, मगर मुझे जैसे ही इस ज़ल्ज़ले की खबर मिली, मैं भागा भागा वहाँ गया, मगर वहाँ पहुँचती ही मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। जिस मकान में मेरी बीवी रुखसाना मुकीम थी, वो ज़मीन बोस हो चुका था। एक दीवार के नीचे मेरी बीवी की लाश पड़ी थी, मगर मेरे बेटे अनवर का कहीं पता नहीं था। इसको यकीनन बादशाह के सिपाही अपने साथ ले गए थे। मैंने अनवर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर इसका कहीं पता नहीं चला। इधर पाकिस्तान में मेरी बूढ़ी माँ इस बात से सख्त परेशान थी कि मैं आदमजादों की दुनिया में इतना वक्त क्यों गुजारता हूँ। इस बात का उन्होंने ये हल निकाला कि मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थीं, इसलिए अब मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए आदमजादों की दुनिया में नहीं जा सकता। फिर शादी के कुछ अर्सा बाद तुम पैदा हुई।
تمہاری پیدائش کے ایک ہفتہ بعد تمہاری امی بخار میں مبتلا ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب تمہاری پرورش کا بار میرے کندھوں پر آن پڑا۔ میں تمہاری پرورش میں لگ گیا، وقت گزرتا رہا اور تم بڑی ہو گئی، مگر میں اپنے بیٹے انور کو اب تک نہیں بھول سکا۔ میں اب زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا ہوں۔ میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم خود کو بالکل تنہا مت سمجھنا، اگر ہو سکے تو اپنے بھائی انور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ مجھے امید ہے کہ خدا کی مہربانی سے تم اب اسے پالو گے۔ معزز ناظرین، سٹوری کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ جب بھی ہم سٹوری کا نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کریں تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔